गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 14 आउट ऑफ 31 डे का ब्लॉगिंग चैलेंज। तो आज डे 14 का ब्लॉग है और आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल, तो वो परीक्षा का परिणाम है रुद्रांश के रिजल्ट। तो आज आने वाला है रुद्रांश का रिजल्ट और हम उसे लेने जा रहे हैं। और रुद्रांश काफी एक्साइटेड है, बल्कि वो बोल रहा है आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। वो हैप्पी इसलिए क्योंकि अब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल की छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो चलो चलते हैं आज उसके स्कूल में और देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे रुद्रांश है रेडी स्कूल जाने के लिए, तो हम चलते हैं अब स्कूल में रिजल्ट लेने। तो चले? हाँ। आर यू एक्साइटेड? तो अब हम चलते हैं, तो चलो शुरू करते हैं अब अपने ब्लॉग को। तो हम निकल चुके हैं स्कूल जाने के लिए और हम हैं बिल्कुल तैयार और हम जा रहे हैं पैदल पैदल सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हुए, क्योंकि स्कूल पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि ऑटो से भी जाते हैं बट हम पैदल ही जा रहे थे क्योंकि सुबह का टाइम था, थोड़ी फ्रेशनेस भी थी और इतना ज़्यादा मतलब धूप वगैरह नहीं थे ना, तो आराम से जा सकते थे। तो इसलिए हम पहुँच गए स्कूल में और स्कूल में एंटर करते ही ये सबसे बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसपे रिजल्ट डे के लिए वेलकम लिखा होता है। देन इसकी क्लास में एंटर किया तो क्लास की दोनों विंडोज़ पे सब बच्चों की एक्टिविटी शीट थी जो टीचर के साथ फोटो थी। बच्चे को खुद फाइंड करनी थी अपनी पिक। तो फिर वो ये एक बोर्ड था, मतलब जो बच्चों ने तैयार कर रखा होगा, आई डोंट नो बच्चों ने या मैडम ने, बट एक कॉर्नर बना रखा था ताकि यहाँ पे टीचर्स और बच्चे की पिक क्लिक हो सके अपने रिजल्ट के साथ। फिर रुद्रांश ने अपनी पिक वहाँ से निकाली। मैम ने बोला था सब अपनी अपनी पिक्स निकाल लीजिए, जब तक मतलब वो 1 बाय 1 सबको अटेंड कर रही थी बाकी पेरेंट्स को। फिर यहाँ पे ये मिल गई थी रुद्रांश की बुक्स जो कि हमें चेक करनी थी लेने के बाद कि सारा मटेरियल जो है एज़ पर द स्लिप है इसके अंदर। तो फिर वो मैंने सारा रीचेक करा, एक एक चीज़ को उन्होंने बोला था सबको चेक करना है। लिस्ट में सब मेंशन था, जो भी स्टेशनरी थी, जो भी बुक्स थी, सबको। फिर मैंने सबको अच्छे से चेक करा एंड देन वापस उसको बैग में रखा और फिर स्कूल से निकले। और रुद्रांश ने बोला मुझे कुछ बाहर का खाना है, क्योंकि सुबह ज़्यादा जल्दी ही थी, अराउंड 9:30-10 बजे थे। वैसे उसे डोसा खाना था बट डोसा बनने में भी टाइम लगता, तो उसको मैंने ऑप्शन दिया कि समोसे ही खा लो, क्योंकि हमें ना जल्दी घर जाना था, रिद्धि घर पे थी। तो उसने फिर एडजस्ट कर लिया और वो मान गया समोसे के लिए, बट वो चाहता डोसा ही खाना था। फिर हमने घर के लिए भी मिठाई ली और समोसे भी पैक कराए और रसमलाई पैक कराई, क्योंकि घर पे हस्बैंड थे, दादी थे और मैंने भी नहीं खाया था, तो मुझे भी खाना था, तो इसलिए मैंने घर के लिए पैक कराए। फिर सारी मिठाइयाँ देखी उसने, जो उसकी फेवरेट थी उसको लेने थे। जोधपुरी लड्डू होते हैं ना, जो राजस्थानी लड्डू होते हैं, वो उसने बोला कि मेरे लिए वो पैक कराना, वो उसकी फेवरेट है। और बालूशाही यहाँ पे नहीं थी, तो हमने वो जोधपुरी लड्डू ही लिए। तो उसने बोला ठीक है यही ले लेना। तो जब तक उसने खाया सब कुछ पैक हो गया था और सब कुछ पैक भी हो गया था, हमें मिल गया था, बट उसने तब तक भी पूरा फाइनल नहीं खा पाया था। तो फिर हमने मतलब शेयर करा, थोड़ा सा मैंने फिनिश करवाया, थोड़ा सा उसने। अब मेरे पास क्योंकि स्टडी मटेरियल भी था और रुद्रांश भी था और इसने बोल दिया था मैं पैदल नहीं जाऊँगा, मुझे जाना है ऑटो में। फिर हमने करा ऑटो का वेट। और अब क्या होता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ा था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था ना, ऑफिस टाइमिंग था, तो अंदर की तरफ कम आ रहे थे ऑटो, से बाहर ही जा रहे थे। बट हमें एक ऑटो वाले भैया मिल गए थे, उसमें एक अंकल और आंटी भी थे। वो थोड़ी सी दूरी के लिए बैठे हुए थे, मतलब थोड़ा सा ही पास में उतरना था उन्हें, तो वो बैठे थे। फिर हम अकेले ही आए थे, तो वो उतर गए थे और हम आगे थे अपना सामान, स्टडी वाला सारा सामान लेके रुद्रांश और मैं फाइनली घर पर। बुक्स का बैग काफ़ी हैवी था, वैसे तो मैं उसको लेके आ सकती थी पैदल, बट ये रुद्रांश ही नहीं माना था कि नहीं मुझे नहीं आना। फिर घर पर आके उसने सबसे पहले दादी को दिखाया अपना रिज़ल्ट और रिज़ल्ट कार्ड और दिखाया कि देखो सब फ़ोटो है। तो दादी बहुत खुश हुई रिज़ल्ट को देख के, और मतलब उनको तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ वैसे तो होता ही है, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना ना सबको ही अच्छा लगता है। अब अंदर देखो। पहले फोटो देखने दे दादी को। ये हाथ तो हटाओ। ये मेरा दोस्त मीच नीचो यो कपड़ों का। हाँ ये सबके स्कूल के कपड़ा। हाँ ये सूट सब और सास क्या चाहिए
सब फिर जो लड्डू हम लेके आए थे, फिर सबसे पहले हमने उनका मतलब प्रसाद चढ़ाया। तो प्रसाद चढ़ाने के लिए जैसे हम हमेशा ही निकालते हैं, एक देवताओं के लिए और एक मंदिर में लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देवताओं के लिए मैंने रखा और लड्डू गोपाल को रुद्रांश ने खिलाए, भोग लगाया। ऑरेंज, डार्क ग्रे और रेड, डार्क ब्लू और न्यू कलर आया ये वाला तो नियॉन और ब्राउन। बस इतना ही है और कटर और रोलर मिलेगा अंदर। ठीक है, तो ये तो उसका स्टेशनरी का था। अब बात करते हैं उसकी, ये है रिपोर्ट कार्ड। और एक बार क्योंकि उसको तो पढ़ना है पूरे साल, बट उसके पढ़ने से पहले मुझे भी पढ़ना होगा क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ही है। तो मैं एक बार जरा सब कुछ चेक कर लूँ। ये इनकी एक्टिविटी हुई थी क्लास में, तो वो आज इन्हें मिली थी। फिर ये है इनकी यहाँ पे जो मतलब इनको कार्ड मिला है, इसमें इसकी सारी टीचर, स्कूल के स्टूडेंट और ये टीचर्स। और यहाँ पे इसका फुल वो है नाम वगैरह ना। और ये है इसका फिट्टो किड का कार्ड, मतलब जो इनके स्कूल में एक्टिविटी वगैरह होती है ना, जो भी ताइक्वांडो होता है या कोई भी स्पोर्ट्स का है, तो उसका ये कार्ड है फिट्टो किड का। तो ये तो इसका रिजल्ट था। अब मुझे सबसे पहले ना सारी बुक्स का रिव्यू करना है कि ये पूरे साल में मुझे इसके साथ कितनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये बच्चा ना हाफ आवर भी बैठ के नहीं पढ़ता। इसको इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मतलब ये एक पेज करेगा भाग जाएगा, एक पेज करेगा भाग जाएगा। बट अब मुझे पहले से ही स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे इसको कंप्लीट कराना है, क्योंकि इस साल से क्या है, वर्कलोड ज्यादा है पढ़ाई का। अभी तक बहुत कम था, मतलब अब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उस चीज के लिए इसको समझाना है कि बेटा आप मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि बच्चे पे ना ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना। तो मैं ऐसा ट्राई करूंगी कि अभी स्टार्टिंग से ही इसका फ्लो बेटर बना के रखूं, सो दैट इसको पूरे ईयर प्रॉब्लम ना हो। बाकी देखते हैं कैसा क्या रहेगा। बाकी पिछले 2 साल तो मतलब ठीक हो गए थे, क्योंकि ना इसको पहले से ही प्रिपेयर करा रखा था और कोर्स भी बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत लाइट था, तो इतना प्रेशर नहीं था, बहुत स्मूथ ही गए थे वो ईयर्स। इवन एग्जाम के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि जैसे होता है ना कि याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। बट अब होगा, अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, पढ़ाई भी बढ़ेगी। तो ट्यूशन नहीं लगाना मुझे इसका, तो उसी सब के लिए मैं इसकी बुक्स का रिव्यू कर रही हूँ कि कैसी बुक्स हैं, क्या है, कितना वर्कलोड होगा, कितनी मेहनत करवानी पड़ेगी, सो दैट ये इजिली अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर सके। और तो सब चला जाएगा स्कूल में वापस। ये ऑयल कलर है और अब मुझे ग्लू मिलेगी। ये सब मिल गया, शीट्स है, नॉन शीट्स है, बुक कवर है। तो ये तो धीरे धीरे यूज होगा, तो स्कूल चले जाएगा बुक कवर। मुझे पीछे से देंगे। और ये डो है, क्ले डो होती है ना जो, वो इसके इतनी सारी हैं। बट अब इसके पीछे भी पड़ गई थी, खोलो। ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा मुझे डर लगता है इस क्ले को ना, क्ले होगी, स्लाइम होगी, घर में यूज होना, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, बेटी सारी चीजें मुंह में डालती है, तो बहुत डर लगता है, बहुत केयरफुल। अभी ना ऊपर नहीं करेंगे। ये सारी नोटबुक है, ये नोटबुक है, अभी 1 बाय 1 मैम बताएगी ना, तब इनको यूज करना स्टार्ट करेंगे। देखो ये आर्टिस्ट क्राफ्ट है। आर्टिस्ट नहीं है, सही से बोलो। आर्ट क्राफ्ट। ये आर्ट एंड क्राफ्ट की है, इसकी फर्स्ट बुक। तो ये भी स्कूल में पीछे ये थोड़े स्टिकर्स वगैरह है। अब इसको ये हो रहा है कौन सी बुक में मैं फटाफट से काम स्टार्ट कर दूं, बच्चों के साथ यही होता है ना। हमारे टाइम पे तो बुक्स पे तो बाइंडिंग होती थी बाजार की, वो गत्ते वाली होती थी ना, वो होती थी। बट इनके इसमें तो प्लास्टिक की शीट होती है, और वो भी स्कूल से ही मिलती है। कितना चेंजेस आ गए। हमारे टाइम पे स्कूल में जो कॉपियां होती थी वो हम बाहर से ही खरीदते थे, और उन पे ब्राउन पेपर या ऑरेंज कलर का पेपर चढ़ता था। बट इन लोगों के तो स्कूल पे प्रिंट नेम होता है, और ट्रांसपेरेंट जो पिन्नी होती है वो चढ़ती है। और ये है इंग्लिश की, ये है हिंदी, ये है कर्सिव राइटिंग। ये स्कूल से मिला है इन्हें एक डाइट चार्ट प्लान, जिसके अकॉर्डिंग अब इन्हें लंच लेके जाना होगा। अभी तक तो इनका ये था कि कोई भी कुछ भी दे देगा, बट अब इनका डाइट चार्ट फॉलो होगा। तो इसमें सब कुछ बताया मंडे को क्या लेके जाना है, और मतलब अगर फॉलो कर सकते हो इस पूरे डाइट चार्ट को, तो उन्होंने पूरा भी दिया है कि फुल डे में अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे को डाइट दे सकते हैं तो दीजिए। बट इसमें जो लंच का उन्होंने बताया वो हमें अब डेली वो ही देना होगा उसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को। और इसमें है, और प्लस ये यहाँ पे योगा के पोजेस बताए कुछ, ताकि बच्चा
थोड़ा देखो एक्टिव रहे। दोस्तों, मैं ये तो आराम से कर लूंगा। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में और भी पोजेज है। तो यहाँ पे पद्मासन बताया है, सेतु वाला बताया है, अरे दोस्तों सेतु देखो, बंधासन, इसे तो मैं और ये है। ये तो मेरे एक हाथों का खेल है। यहीं पे कर दो, वहाँ खा जाना। और फिर ये है वृक्षासन, मतलब बहुत सारे हैं। और यहाँ पे इसका डाइट चार्ट है, प्लस इन्होंने यहाँ पे लिखा है ड्रिंक 5 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। बच्चों को डेली 5 से 7 ग्लास पानी पिलाना है। और तो दोस्तों उन्होंने मैं तो पूरा पूरी डाइट चार्ट बताया है। इतनी बड़ी टब की और पूरी इन लास्ट इन बोल्ड लेटर में उन्होंने लिखा है कि गेट 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप डेली, जो एवरी स्टूडेंट के लिए मस्ट है। 8 आवर मिनिमम, मैक्सिमम 10, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अब इसको बेटे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जैसे भी छोटा सा बच्चा है। मैथ्स की बुक सबसे ज्यादा मोटी है, मैथ्स की बुक। दैनिक क्या होने वाला है इसमें, बाकी तो पतली पतली है, नॉर्मल है। हिंदी की भी थोड़ी है, होती है, बट मैथ्स की सबसे ज्यादा है। मैथ्स की भी, और एक इंटरेक्टिव इंग्लिश काफी ज्यादा है। तो अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि अभी तक ये फ्री होके घूमता था कि मुझे सब आता है, सब आता है। अब पता चलेगा रियलिटी क्या है जब क्वेश्चन आंसर वाले आएंगे ना, बड़े बड़े। तो अब होने वाला है असली महासंग्राम शुरू। ये जीके की है। जीके में क्या कर रहे हो? जीके में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे अभी पूछते थे ना, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर। बट अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। द फेमस लेक इज इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। इट इज नोन फॉर फ्लोटिंग हाउस बोट वेयर पीपल कैन लीव और अरे यहाँ पे ट्रेवल। कौन सी वाले है घर ये? है। तो इसका आंसर करना पड़ेगा। नीचे है यहाँ पे आंसर कि वो कौन सी लेक है जो फेमस है श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज नोन फॉर द फ्लोटिंग हाउस बोट। तो बताइए कौन सी है, कमेंट करके। मुझे तो पता है, वैसे इसमें ऑप्शंस भी थे तो मुझे पता चल गया था। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि वो अब कौन सी मुझे लेक है। ये वाला देखना है। रोड सेफ्टी का ये, यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, येस और नो। नो नो तो टिक करना है। यस। स्टेट वाइज है। चलो, इस बार हमारी भी जीके इम्प्रूव होगी। ये फायदा होता है बच्चों को पढ़ाने का। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के हीरो है, इनका नाम बताना है, ये कौन है। जैसे ये थे कौन से इसके, चेस के, क्योंकि यहाँ पे चेस दिखा भी रखी है, इसलिए इन्होंने बता दी। ये बताओ किसकी है। शूटिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग। तो ये शूटिंग किया मनु भागकर। ये दीपा, फिर ये शुभम गिल, लूडो। चेस की है, चेस की बेटी है ना। शुभम गिल क्रिकेट के हैं। स्मृति, क्योंकि हाँ वैसे ड्रेस भी है तो थोड़ा बहुत आइडिया बच्चा अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे शुभम गिल है, उनकी ड्रेस है इंडियन क्रिकेट की। यहाँ पे है स्मृति। तो बस यही सब रहेगा इस साल। मेरा भी कॉल होगा, मैं भी पढ़ाई के टच में होंगी इसके साथ साथ, और साथ ही साथ मुझे अपना पेशेंस लेवल को भी इंक्रीज करना होगा, क्योंकि ये बच्चा ना 1 घंटा बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अगर 1 घंटा जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं ना कि 1 घंटा बैठ के पढ़ लो, कि कॉपी में जो जो काम दिया है फटाफट कर लो, तो मैं भी फ्री, ये भी फ्री। बट नहीं है, ऐसा नहीं करता। ये पता है बहुत 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 ड्रामे करता है। इसको बनाना पड़ता है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मतलब 1 पेज करेगा, उसके बाद बोलेगा थक गया, मुझे खेलना है। फिर 1 पेज करेगा, फिर कहेगा अब मुझे कुछ और करके आना है, अब मुझे ये करना है, वो करना है। मतलब ये हाफ आवर के काम को 2-3 आवर से भी अबव कर देता है। तो सोचो कितना पेशेंस चाहिए मुझे। जबकि वो तो तब था जब बिल्कुल काम जीरो था। अब काम बढ़ेगा तो सोचो 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 मेरा माइंड कहाँ जाएगा। तो बस यही होने वाला है। पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम शुरू होगा अप्रैल से, बट तैयारी पहले से ही शुरू करवानी होगी। बस प्रभु शक्ति दे मुझे इस बच्चे को हैंडल करने के लिए, ताकि मुझे इसका ट्यूशन ना लगाना पड़े। इस स्टेटस आपको अपडेट किया जाएगा कैसा क्या रहेगा। तो मिलते हैं आगे और ब्लॉग्स में और अपनी लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।